अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। आज ये संडे की मॉर्निंग है और काफ़ी सनी डे है। आज भी टेम्परेचर काफ़ी रात भी गर्मी रही है और दिन में भी काफ़ी हाई जाना है, 31 तक तो जाएगा ही। तो नाश्ते में आज मेरा दिल था कि मैं आलू वाले पराठे बनाऊँ, तो फिर मैंने सुबह उठते ही आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हुए हैं। और ये साथ में अब मैं जो आलू का पराठा बनाना है ना, तो इसके लिए मैंने आज थोड़े डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। इस तरह से भी वैसे मैं कभी-कभी बनाती हूँ, ज़्यादातर तो वैसे आलू बॉयल किए और उसमें सारे मसाले वगैरह मिक्स कर लिए, लेकिन इस तरह से प्याज वगैरह सौते करके मसाला भून के तो इसके अंदर आलू डाल के तो ऐसे भी कभी-कभी मैं बनाती होती हूँ। तो आज मेरा दिल कर रहा था इस तरह से ये मैं पराठे बनाऊँ। तो मैंने कुकिंग ऑयल में पहले जो खड़े मसाले थे जिसमें ज़ीरा और कुटा हुआ जो खुश्क धनिया है उसको पहले मैंने फ्राई किया है। फिर उसके अंदर मैंने प्याज डाल दिए हैं, फिर बाद में इसके अंदर मसाले डाल दिए हैं। और जब मैंने मसाले डाले हैं तो इसमें भी मैंने कुटा हुआ जो ज़ीरा है, भुना कुटा हुआ और खुश्क धनिया वो भी ऐड किया। और इसके अलावा मैंने थोड़ा सा बेसन भी डाल के तो उसे अच्छी तरह से फ्राई किया है। और बाद में इसके अंदर मैंने आलू डाल दिए हैं और हरा मसाला डाला है। इसमें मैंने धनिया डाला है, थोड़े से 2-4 पत्ते पुदीने के हैं और हरी मिर्च डाली है। तो इस तरह से ये मैंने अमेज़ा रेडी कर लिया है। और अब मैंने इसके पराठे बनाने हैं। पराठे मैंने 2 छोटे-छोटे से पेड़े लेके तो उसके अंदर फिलिंग करके तो इस तरह से बनाने हैं। चाहे तो आप एक बड़ा पेड़ा ले लें और उसके अंदर वो ये जो पीठी है उसका बॉल सा बना के वो रख के तो उसे क्लोज़ कर लें और फिर उसका पराठा बना लें। लेकिन ये मैं इस तरह से 2 छोटे-छोटे पेड़ों वाला ज़रा पतला सा पराठा मेरे से बनता है, दूसरा वो थोड़ा मोटा रह जाता है। तो इस तरह से मैंने ये देखिए पराठे बना लिए हैं। और हम सब ने माशाल्लाह से ये चाय, पराठे और अचार का नाश्ता किया था। और ये आज क्रिकेट मैच भी है तो नाश्ते से फ़ारिग होके 2-4 और घर के काम किए थे मैंने। थोड़े से कपड़े, बच्चों की अलमारियाँ वगैरह ठीक की हैं। तो साथ ही मैंने फिर डिसाइड किया कि खाना भी अभी बना लूँ ताकि शाम को मेरे पास फ्री टाइम हो। कपड़े मैंने जो धोए हुए हैं मशीन वो कपड़े सँभालने होते हैं, इस्त्री भी करने हैं तो और मैच भी देखना है। तो इसलिए फिर अब हम लोगों ने खाना मैंने सोचा है कि अभी बना लेते हैं। तो आज हम दोनों लगे हुए हैं किचन में। इस खाने को ये अक्सर मेरे हस्बैंड ने नाम दिया हुआ है मिली भगत। आज हमारे घर में मिली भगत हो रही है। ये बना रहे हैं चिकन पास्ता और मैंने आलू गोभी बनानी है। तो आज ज़्यादातर वैसे ये अगर कभी-कभार कुकिंग करें तो सारी तैयारी मैंने करके देनी होती है और फिर ये कुक करते होते हैं। लेकिन आज मैंने इनसे यही कहा है कि आप अपना काम करें, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो मैंने अपना आलू गोभी का आसान सा काम करना है और इन्होंने ये चिकन लिया है, इसको काटा है और इसके अंदर अब मसाले वगैरह डाल रहे हैं। अच्छा ये ऐसे बनाएँगे कि इन्होंने ये सॉस सी चिकन वाली सॉस अलग से बना के रख देनी है और बाकी जो पास्ता है उसे अलग से बॉयल कर लेना है और बच्चे जिसने जितना लेना होगा वो डाल के तो उसे यूज़ कर लेगा। चाहे तो आप इसको इकट्ठा भी करके तो इसे ओवन में बेक भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग इस तरह से बना रहे हैं। क्या कुछ पड़ा? हल्दी थोड़ी सी, धनिया, कुछ धनिया, कुछ जीरा, काली मिर्ची, सफ़ेद मिर्ची, वो वाली मिर्ची मिर्ची मिर्ची। इसमें। अच्छा, हम भी खाना यानी जो माएँ होती हैं वो भी हम रोज़ाना ही खाना बना के बच्चों को देती हैं, लेकिन जब ये पापा कभी-कभार अगर बना दें ना तो बच्चे कहते हैं कि इससे मज़े का खाना तो हमने ज़िंदगी में पहले कभी खाया ही नहीं है। तो यही मैं इनसे पूछती हूँ, अक्सर वैसे ये बनाते हैं पास्ता। तो आज मैं इनसे पूछ रही थी कि कौन-कौन सी चीज़ें ऐड करते हैं, तो ये मुझे बता रहे थे। मुझे पता है ये क्या कुछ डालते हैं, लेकिन इनका मुझे ये भी पता है कि अगर इनके हाथ अगर बिरयानी मसाला खुला पड़ा हुआ है ना तो इन्होंने 1 चम्मच वहाँ से डाल लेनी है। चाट मसाला अगर पड़ा है तो वो डाल देंगे। अगर अचार गोश्त का कोई पैकेट पड़ा हुआ है शान का जो हम लोग यूज़ करते हैं तो इन्होंने वो भी 1-1 चम्मच, यानी जितने मसाले जो इनके हाथ चढ़ता है तो ये इसके अंदर डाल देते हैं। तो फिर ज़ाहिर बात है टेस्ट तो बनना ही होता है। किसी एक चीज़ का तो टेस्ट आ ही जाता है। तो तुक्के से, लेकिन ये मैं वैसे ही कह रही हूँ, इनका खाना बना हुआ बहुत मज़े का होता है, बच्चों को बहुत पसंद है। और ख़ासकर ये जो जब कढ़ाई बनाते हैं ना लैम की, वो बहुत मज़े की होती है, वो मुझे भी इनकी हाथ की बड़ी पसंद है। तो मैंने तो आलू गोभी जो मैं बना रही हूँ आप लोगों को से मैंने ज़िक्र करना भूल गई हूँ। मैंने गोभी को फ्राई किया है और फ्राई करते हुए मैंने इसके अंदर लाल मिर्चें, काली मिर्च और नमक डाल लिया था। तो अब मैं इसका मसाला रेडी करने लगी हूँ। मैंने 2 दरमियाने प्याज लिए, उन्हें मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया और इसके अंदर बाद में लहसुन और अदरक को ग्राइंड करके डाल दिया था। जब वो अच्छी तरह से फ्राई हो गया तो नमक, मिर्च, मसाले जो भी डालने थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। आलू गोभी हमारे घर में कभी-कभार बनती है और ये मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं। इसलिए फिर उनके लिए अलग से हमें ये चिकन वाली पास्ता बनानी पड़ रही है। तो जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा मेरा मसाला तो इसके अंदर मैंने आलू डाल के इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और बाद में इसके अंदर गोभी ऐड कर देनी है। अच्छा, वैसे मैं ज़्यादातर आलू गोभी भी जब कभी बनाऊँ तो इसमें अचार ही टच
लेती हूँ अचारी गोश्त जो सॉरी अचारी आलू गोभी बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सिंपल सी बनाई है, अचारी मसाले नहीं डाले हैं। अगर आप चाहें आपको अगर वो पसंद है तो थोड़ी सी वो कलौंजी, सौंफ और मेथरे डाल के तो ये अचारी आलू गोभी बन जाएंगी, बहुत मज़े की बनती है। राई दाना भी थोड़ा सा डालना होता है। और मैं तो वैसे जल्दी फ़ारग हो गई थी, खैर इनका भी काम जल्दी ख़त्म हो गया था, लेकिन मैं इनसे पहले फ़ारग हो गई थी। हम लोगों ने एक तरह से कह लें कि स्पीड ही पकड़ी हुई थी। एंड पे मैंने इसके ऊपर हरा धनिया डाल देना है और इसे दम पे रख देना है। तो ये गोभी तो गली हुई है और आलू भी फटाफट गल जाते हैं। 5 से 10 मिनट मैंने इसे दम पे रहने देना है और बाद में इसके ऊपर मैंने गरम मसाला छिड़क देना है, तो ये हांडी मेरी तैयार हो जाएगी। और कुटी हुई जो काली मिर्च है, जब भी मैं ये आलू गोभी बनाऊँ या गोभी गोश्त बनाऊँ तो वो मैं फ्रेश ग्राइंड करके ही डालती हूँ, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। और इस टाइम मैंने पानी बॉईल करना शुरू किया हुआ है जो पास्ता बनानी है उसके लिए। पहले तो ये सोचा था मैंने कि जब बच्चों ने खाना हुआ तो तभी बना दूँगी, क्योंकि ये मैंने बनानी थी। फिर मैंने कहा कि नहीं, अभी बना के तो फ़ारग हो जाते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने वॉक पे भी जाना है। और हो सकता है आज फिर शाम को हमारी तरफ 1-2 लोगों ने कहा हुआ है कि उन्होंने आना है अफ़सोस के लिए, तो वो भी आएँ। तो फिर मुझे ये था कि मैं खाने का काम फ़ारग हो जाए एंड टाइम पे, फिर ये ना हो कि बच्चों को भूख लग जाए और पास्ता रेडी ना हो। तो फिर मैंने ये भी बना के तो मैं फ़ारग हो गई थी। और इस टाइम अब हम दोनों जाने लगे हैं वॉक पे। अच्छा, मैं अभी बाहर निकलने लगी थी तो पीछे से सम्मी ने आवाज़ दी कि आप किधर जा रही हो मामा जी। तो कुछ अरसा हुआ है, ये कह लें कि महीना 2 महीने, ये बहुत ना ध्यान रखता है कि मामा किधर जा रही है। अगर फ़र्ज़ करें किंजा कहीं आए जाए बाहर तो इसने नज़र रखनी होती है कि हम कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो। तो मैं इसे इसके पापा से कह रही थी कि ये अब माशाल्लाह से ये बड़ा हो गया और अपना जैसे इसने अपनी ड्यूटी बना ली हुई है कि पूछता रहता है ना, कि ख़ासकर मुझे और किंजा को, आप कहाँ जा रही हो, किधर से आ रही हो, कहाँ गई थी। और किंजा कह रही थी कि मम्मा सैफ ने कभी आज तक नहीं ऐसे किया। और ये जो सम्मी है ना, ये आजकल बिल्कुल, मैं अगर कभी बाहर जाऊँ तो इसको बड़ी इंटरेस्ट से होता है और शाम के बाद इसे बाहर निकलने नहीं देता और कहता है कि नहीं, अगर तूने इस टाइम बाहर जाना तो मैं तेरे साथ जाऊँगी। तो मैं कहा किंजा कितनी अच्छी बात है ना, माशाल्लाह से अगर वो खुद से माशाल्लाह अब 16 साल का भाई पाकिस्तान में। मैं क्या, हम लोग तो छोटी छोटी सी थी, तो वाकई हमारे साथ ऐसे था कि मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाती होती थी कि जरी तो बॉडी गार्ड के साथ घूमती है। मैं जब स्कूल जाती होती थी तो मेरे 2 कज़न आगे होते थे, 2 पीछे, एक साइड पे राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे। माशाल्लाह से 6 भाई थे और हम सारे एक ही वे था हमारा स्कूल का। मेरा स्कूल पहले आ जाता था, उनका थोड़ा आगे था। तो इस तरह हम लोग स्कूल जाया करते थे और जब तक मैं स्कूल के अंदर एंटर नहीं हो जाती थी वो वहीं खड़े रहते थे। और वापसी पे ऐसे होता था कि जब उनको स्कूल से छुट्टी होती थी वो आके मेरे स्कूल के गेट के सामने खड़े हो जाते थे और जब मुझे लेके तो फिर हम वापस घर आते होते थे। तो बड़ा अच्छा सा, उस टाइम तो खैर मुझे नहीं अच्छा लगता होता था, लेकिन अब मैं सोचती हूँ तो वाकई कितनी एक प्रोटेक्शन का वो देते थे आपको, एक एहसास देते थे कि कोई है आप लोगों के साथ। और उस टाइम मुझे इसलिए बुरा लगता होता था कि मेरी फ्रेंड्स मजाक उड़ाती होती थी कि इसके साथ तो बॉडी गार्ड होते हैं। और वो रास्ते में, पता है, हम लड़कियों को आदत मुझे थी कि मैं, बाकी सारी जो फ्रेंड्स थी ना वो एक यानी मेरी एक फ्रेंड थी, वो अगली गली से दूसरी के घर जाती थी, उसे लेती थी और फिर वो दोनों इकट्ठी होकर तीसरी के घर जाती होती थी, फिर उसे लेती थी। तो इस तरह से वो इकट्ठी होकर जाती होती थी, जबकि मेरे साथ ऐसे नहीं था। मैंने घर से ही निकलना है और सीधा नाक की सीट पे स्कूल जाना है और वापसी पे भी ऐसे ही होता था कि स्कूल से निकली हूँ तो नाक की सीट पे मैंने वापस घर आ जाना है और इधर उधर देखने का तो क्या सवाल ही नहीं पैदा होता था। माशाल्लाह से वो भाई बड़े थे, 4 भाई थे, वो मेरे से बड़े थे, 2 छोटे थे। तो ऐसे था मेरे साथ। अच्छा, हमारी गली में ना ये सामने एक वो ओल्ड होम है जिधर बूढ़े लोग रहते हैं। तो उधर कोई फंक्शन चल रहा है तो मुझे ये बड़ी म्यूज़िक की आवाज़ें आ रही थी। मैं जाके देख के आई हूँ कि उधर क्या हो रहा है। तो उन्होंने सारे माइयाँ बाबे उन्होंने धूप में बिठाए हुए थे और कोई फंक्शन उनका चल रहा था, मेरा ख्याल कोई एनुअल सेरेमनी थी। तो सब बाहर बैठे इंजॉय कर रहे थे म्यूज़िक को। तो मैं भी थोड़ी देर खड़े होकर देख के आई हूँ, थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। मुझे सुबह से ये आवाज़ें आ रही थी। अच्छा जी, अब हम लोग आ गए हैं घर आए हैं तो बच्चे माशाल्लाह से खाना खा रहे थे और मैंने अपने लिए भी रोटी बना ली है। मुझे आलू गोभी हो या कोई भी सब्ज़ी हो उसके साथ देसी घी वाली चोपड़ी हुई रोटी का बहुत मज़ा आता है। तो मैंने तो अपने लिए ऐसे रोटी देसी घी लगा लिया ऊपर और इनके लिए सादी रोटियां बनाई हैं और हम लोगों ने खाना खा के तो अब हम लोग फ़ारग हैं। मैच चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था और ये जो कपड़े मैंने खुश्क होने के लिए डाले हुए थे वो उतार के तो अब मैंने इन्हें तय कर लेना है। उनमें से जो इस्त्री करने वाले होंगे तो उससे मैंने फ़ौरन ही इस्त्री करके तो बच्चों की अलमारी में हैंग कर देने। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा और मुझे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।